देखो बेटा, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक मैट्रिक्स गिवन है ए। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं। 235, 235√3। ठीक है, नेक्स्ट 5 - 2 1, 5 - 2 1। नेक्स्ट 19, 5/2 एंड -5। फिर -7, 12 एंड 17। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट यहाँ पर गिवन है। और अब उसमें देखते हैं कि पूछा क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो बेटा, अब इसमें पूछा क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले पूछा गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है हमें। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिर कहा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे। फिर पूछा गया है कुछ एलिमेंट लिखे हैं, जैसे कि पहला लिखा हुआ है यहाँ पर A13 निकालना है आपको। A13 की वैल्यू बतानी है। फिर A21 की वैल्यू बतानी है, A21 कितना है। फिर आपको बताना है A33 की वैल्यू बतानी है। A24 की वैल्यू बतानी है, A24 कितना होगा। और A23 की वैल्यू बतानी होगी, A23 कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है। तो देखो देयर आर 3 रो एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देखो 3 रो है, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसी तरीके से 4 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 कॉलम। ये पूरा एक कॉलम होगा। ठीक है, और ये पूरी एक रो होगी। ठीक है, हॉरिजेंटल में रो लेंगे और वर्टिकल में कॉलम। तो ये पूरी रो है और ये पूरा कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 रो हैं और 4 क्या है, कॉलम्स हैं। तो यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 3/4। पहले हमेशा रो का नंबर लिखेंगे और बाद में हमेशा कॉलम का। ठीक है, अब इसके बाद पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकल आएंगे, दैट इज 12। देखो मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे देख भी सकते हो आप लोग, 12 एलिमेंट लिखे हुए हैं, 3 × 4 12। अब A31, तो ये ध्यान से देखो A31 क्या होगा बेटा, सॉरी 31 नहीं, A13। ठीक है, A13। तो यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये देखो ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, ये वाला थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, 19। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर ये एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 19। ये 19 है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से अब फिर बात करें हम लोग A21 की। 21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये देखो ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट देख रहे हो बेटा, 35। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपकी 35। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 35। क्लियर, ये 19 था। ठीक है, और ये आ गया 35। इसी तरह से A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये देखो ये थर्ड रो है, ये वाली थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो ये आ गया आपका -5। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे A33 की जगह -5। ठीक है बेटा, इसके बाद A24। 24 का मतलब आपका होगा सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो, ये पूरी सेकंड रो है बेटा और ये पूरा फोर्थ कॉलम है। सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम में देखो जरा कौन सा एलिमेंट आ रहा है, दिस इज 12। ठीक है, सेकंड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा आ रहा है एलिमेंट, 12। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे इसका 12। A24 हो गया 12।
ठीक है। इसके बाद है 2 3, 2 3 मतलब क्या हो गया आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो, ये पूरी सेकंड रो है और ये पूरा थर्ड कॉलम है, तो ये एलिमेंट आ गया, ये देखिए 5/2। ठीक है, 5/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 5/2 सेकंड रो, और थर्ड कॉलम में एलिमेंट हो गया 5/2। तो ये हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए। ठीक है, जो जो हमें पूछे गए थे। आगे समझ में? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। आप लोगों को अलाउ कर दिया है मैंने, कोई भी डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है बेटा? कुछ पूछना है किसी नो को? सर। नहीं? हाँ शुभांशु, कुछ पूछ रहा हो बेटा? बोलो शुभांशु, फिर से बोलो जरा। क्लियर है। ठीक है बेटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ किसी को कोई मैट्रिक्स डाउट बता नहीं है तो। दीजिए। तब सोहेल कुछ बोल रहे थे तुम? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोबारा समझा दीजिए सर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होगा कि वहां पर जितनी रो और जितने कॉलम्स हैं, बस वो हमें बताना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर 3 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा, 3/4। ठीक है, तो पहले हम हमेशा नंबर ऑफ रो लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। तो बस दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? समझ में आ गया सोहेल? यस सर, आगे। ठीक है बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। वो अनस, तुम्हारा क्या था, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी? सर एक बार और समझा दी, क्योंकि स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, नेट स्लो बेटा आ रहा था। तुम्हारा नेट स्लो आ रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलो कोई बात जी नहीं। जी। मैं इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा आपको, आप देख लेना। ठीक है, जी जी। ओके। जी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि इफ अ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट, मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 24। नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं आपको। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 24। देयर आर 24 एलिमेंट्स। ठीक है, एंड नाउ फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, आपको ऑर्डर बताना है कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है ना, आपको ये ऑर्डर बताना है किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है तो। ठीक है, तो आप देखो, हमें मालूम है कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो आप बस इस तरह के पॉसिबल फैक्टर बना लो, 24 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपका पहला फैक्टर हो जाएगा 1/24। 1 का 24 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको उल्टा करके भी लिख लो, 24/1। ठीक है, तो एक ऑर्डर हो गया 1/24, दूसरा हो गया 24/1। फिर देखिए 12/2। ठीक है, या 2/12। 12/2, 2/12, ये भी ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई करने पे 24 ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर ऑर्डर देखें हम लोग, और क्या बन रहा है, 3/8। 3/8, 3 8 जा 24, या 8/3। ठीक है, 8/3, ये भी हो जाएगा। इसी तरह से 4/6, 4 6 जा 24, या 6/4। ठीक है, इसके अलावा आप किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 24 नहीं आएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्सेस कितनी हो गई, यहाँ पर टोटल 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है जिनमें 24 एलिमेंट होंगे, और ये सब उनका ऑर्डर है। ठीक है, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन्होंने कहा 11 है तो बताओ क्या होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 है तो क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर। तो देखो ये 11 क्या है, 11 एक कैसा नंबर है यहाँ पर। ठीक है, ये डिवाइड ही होगा किसी से भी 11 नंबर, तो इसके केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर, या तो 1/11 या 11/1। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज अ प्राइम नंबर। ठीक है ना, इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होने की वजह से
इसका केवल यही दो फैक्टर होंगे, 1/11 और 11/1, इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का या तो 1/11 होगा या 11/1 होगा, इसके अलावा और कोई ऑर्डर मैट्रिक्स का नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको ऐसा ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 18। ठीक, और एक और लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो। ठीक है, दोनों के लिए बताना है पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे मैट्रिक्स के। पहले 18 के लिए बताना है, तो 18 को इसी तरह से निकालेंगे जैसे यहाँ पे मैंने 24 के फैक्टर किए थे ना, इसी तरीके से आप 18 के फैक्टर करके बता सकते हैं कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल है या उनके क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है कि उसमें 18 एलिमेंट्स हो। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, तो 5 क्या है? प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे 11 प्राइम नंबर था ना, ऐसे ही यहाँ पर 5 प्राइम नंबर है, तो इसके लिए भी बस दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी, एक 1/5 और एक 5/1। इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये होमवर्क में नोट कर लेना, आप लोग घर पे करना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सबसे पहले A इज इक्वल टू AIJ, एक मैट्रिक्स का सिंबल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर AIJ करके कोई एलिमेंट है, इसका ऑर्डर दिया है 2/2, यानी 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको ये मैट्रिक्स बनानी है, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, आपको ये मैट्रिक्स बनानी है और कुछ रूल आपको दिए हुए हैं। जैसे रूल, पहला रूल दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू I+J का होल स्क्वायर, I+J का होल स्क्वायर बाय 2। दूसरा रूल दिया हुआ है आपको AIJ इज इक्वल टू I/J, I/J। इसी तरीके से थर्ड रूल दिया हुआ है आपको AIJ इज इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो सबसे पहले हमें ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में AIJ क्या गिवन है? I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। AIJ है क्या? AIJ इज व्हाट? AIJ इसका एलिमेंट है, ये देखो अंदर लिखा ना AIJ। ठीक है ना, तो ये इसका एलिमेंट है। तो आपको इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की वैल्यू इस रूल से निकालनी है, ये जो गिवन है ना AIJ, इससे आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो देखो आपको 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 2/2 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट आएंगे ना। और कौन कौन से आएंगे बेटा? A11, A12, A21, A22। क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था बेटा? 2/2, यानी इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 यानी 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 रो हो गई और 2 क्या हो गए? कॉलम्स। अब ये जो 4 एलिमेंट जो लिखे हैं मैंने यहाँ पर, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे इस रूल से। ठीक है, ये जो रूल दिया हुआ है ना AIJ इज इक्वल टू I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस रूल से निकालोगे। तो देखो AIJ इज इक्वल टू I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब वैल्यू निकालो बेटा। सबसे पहले निकालेंगे अपन A11 की वैल्यू। तो 1 1 मतलब I की वैल्यू 1 रखो और J की वैल्यू 1 रखो। जैसे AIJ यहाँ लिखा है A11, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 का स्क्वायर कैंसिल कर दो, ये वैल्यू आ गई 2। ठीक है बेटा, इसके बाद अगली वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को? A12 की। तो A12 यानी I की वैल्यू 1 रखना है वैल्यू अपन को, और J की वैल्यू कितनी रखना है? 2। तो 1 + 2 कितना हो गया बेटा? 1 + 2 हो गया अपना 1 + 2 हो गया बेटा 3। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 9/2। अब अपन को निकालना है बेटा A21। ये देखो ये लिखा है A21। तो अब I की वैल्यू 2 रखोगे और J की वैल्यू 1 रखोगे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 3 का स्क्वायर अपॉन 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9, 9/2। इसके बाद निकालना अपन को वैल्यू A22 की। ठीक है, तो I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 2 कितना हो गया बेटा? 4। 4 का स्क्वायर अपॉन 2
4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16/2, यानी ये वैल्यू आ गई अपनी 8। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दें तो मैट्रिक्स आ जाएगी। ये देखो A11 की वैल्यू क्या आई थी बेटा 2, 2 आ गया। A12 की वैल्यू क्या आई थी बेटा 9/2, ये 9/2 रख दिया। फिर वैल्यू क्या आई A21 की 9/2, और फिर वैल्यू क्या आई बेटा 8। तो ये सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया बेटा, आगे समझ में। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला वाला सेकंड वाला, इसमें Aij की वैल्यू I/J है, तो इससे निकालना ये चारों एलिमेंट A11 A12 A21 A22, इन चारों की वैल्यू इससे निकालना। और फिर इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन करोगे तो इन्हीं चारों की वैल्यू आप इससे निकालोगे I+2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 से, ठीक है बेटा। हाँ तो अब जिसको कुछ समझ में नहीं आया वो बताए, ठीक है। मैंने अलाउ कर दिया आप लोगों को, तो माइक ऑन करके आप बता पूछ सकते हैं अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है आपको तो, ठीक है। बताओ बेटा, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ठीक है, शुभांशु तुम्हें आ गया? यस सर। कुमकुम? यस सर आ गया। महक? Yes, sir. Everything is clear. ओप्पो A5 कौन है? ओप्पो A5 ये नेम शो हो रहा है ना, इसके अलावा कौन अभी ज्वाइन है मीटिंग में ओप्पो A5 फोन से? रिप्लाई Sir, करो। Siddhisha. क्षितिशा बेटा, हमने उसमें लिख के भेजा था ना कि नेम से ज्वाइन करना है, अपना हाँ जी नेम सर। लिखा करो उस पर, ठीक है। ओके सर। ज्वाइन करने के बाद एक ऑप्शन होता है रीनेम का, तो रीनेम पर क्लिक करके नेम डाल दिया करो उस पर, ध्यान रखना आगे जी से, सर। ठीक है। ठीक है बेटा, तो नोट कर लिया कि PDF सेंड करूं अब इसकी ग्रुप में? बताओ, नोट हो नोट गया कर हो? लिया सर। नोट कर लिया, चलो ठीक है। सभी ने कर लिया ना? तो अब मैं PDF सेंड नहीं करूंगा इसकी ग्रुप में, ठीक है। अब इसके आगे कल क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया अपना कंप्लीट, 5th से कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय। ठीक है बेटा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।